गाइस, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हम सबके लिए एक बहुत ही सैड और शॉकिंग न्यूज़ थी। और इस न्यूज़ ने लोगों पे इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है क्योंकि ये किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था। बिकॉज वी थॉट दैट ही वॉज ऑन द राइट ट्रैक इन हिज लाइफ। बट गाइज, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। एंड ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के पीछे का मेन रीज़न था डिप्रेशन। गाइज, डिप्रेशन एक सीरियस मेंटल इलनेस है जो किसी को भी हो सकती है। और डिप्रेशन कितनी डेंजरस हो सकती है ये बात हम इस न्यूज़ से समझ ही चुके हैं। तो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम डिप्रेशन को फेस कर सकते हैं, कैसे हम डिप्रेशन के साथ डील कर सकते हैं। एंड आई होप मेरी इस वीडियो से उन लोगों को हेल्प मिलेगी हु ऑलरेडी आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, या फिर वो लोग जो इसके अर्ली स्टेज में एंटर कर चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। तो गाइस, डिप्रेशन से कैसे डील करना है उससे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक सीरियस मेंटल इलनेस है। जिस तरह एक फिजिकल इलनेस के दौरान हमारी बॉडी में कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, सेम वैसे ही डिप्रेशन में भी हमारी बॉडी में कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से हमारी ब्रेन में जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि डोपामीन और सेरोटोनिन, इनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इन सब चेंजेस का रिजल्ट ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओवरथिंक करने लग जाते हैं। हमें उन चीज़ों में मज़ा नहीं आता है जो चीज़ें हमें पहले खुशी दिया करती थी। हमें आइसोलेट रहना पसंद आने लगता है। और मैं शॉर्ट में बोलूँ तो हमारी लाइफ से हैप्पीनेस और मोटिवेशन जाने लगती है। हमें ये चीज़ें स्टार्टिंग में उतना इफेक्ट नहीं करती, हमें उतनी सीरियस नहीं लगती। बट धीरे धीरे ये नेगेटिव थॉट्स, ये डिप्रेशन इतनी सीरियस हो जाते हैं कि हमें इनसे बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा कुछ फील कर रहा है या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो डिप्रेशन की अर्ली स्टेजेस एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप लोग डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। एंड गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि अगर इस वीडियो के थ्रू हम किसी एक इंसान को भी डिप्रेशन से बचा सकते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। गाइज, द फर्स्ट वे टू फाइट डिप्रेशन is to reach out and stay connected. This is the best and the most important thing which you can do to overcome depression. जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपका माइंड आपको आइसोलेट रहने के लिए फोर्स करता है। इवन जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं एंड आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे भी आप मिलना पसंद नहीं करते हो सकता है आप एग्जॉस्टेड फील करो, स्ट्रेस्ड फील करो, या फिर गिल्टी फील करो लोगों को अपनी सिचुएशन बताने में। बट आप लोग ये समझो कि ये सारी फीलिंग्स आपका दिल नहीं बल्कि आपकी डिप्रेशन आपको फील करवा रही है। गाइज, किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर करना इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। एंड इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप उन लोगों पे किसी तरह का बर्डन हो, बल्कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, वो लोग सीरियसली आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके साथ आप ये सारी बातें शेयर कर सकते हो, तो आप अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनने से आपका स्ट्रेस बहुत रिलीव होता है। तो अगर आपके दिल में कुछ भी चल रहा हो तो प्लीज उसके बारे में किसी ना किसी से बात कर लेना। एंड आई प्रॉमिस यू दैट आपका दिल बहुत हल्का हो जाएगा एंड यू विल फील मच बेटर। गाइज, द सेकंड वे टू फाइट डिप्रेशन इज टू ऑलवेज गेट मूविंग। जब आप डिप्रेशन में होते हो तब आपके लिए बेड से निकलकर कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट आई प्रॉमिस यू डेली रूटीन एक्सरसाइजेज विल फाइट योर डिप्रेशन एज अ वॉरियर। एंड गाइज, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दिन में कम से कम 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करो। बट अगर आप इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते देन इट्स टोटली ओके। यू कैन स्टार्ट विद अ 10 मिनट्स वॉक एवरी डे। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 10 मिनट की वॉक आपका मूड 2 घंटे के लिए अच्छा कर सकती है। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप अभी की अभी उठकर भी कर लो तो भी आपका मूड थोड़ी देर के लिए फ्रेश हो जाएगा। और इसका रीज़न है कि जब आपकी बॉडी एक्सरसाइज करके थक जाती है तब आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन मोड पे चला जाता है। इसका फुल बेनिफिट उठाने के लिए आप लोग ऐसी एक्सरसाइजेज चूज करो जो कॉन्टिन्यूस और रिदमिक हो, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग या फिर डांसिंग। एंड आप एक पार्टनर के साथ भी पेयरअप कर सकते हो। इससे आपके नेगेटिव थॉट्स तो कम होंगे ही, बल्कि आपको सोशलाइज करने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए भी एक पार्टनर मिल जाएगा। ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू आर डीलिंग विद डिप्रेशन then this way can serve as a medication. Guys, third way to fight depression is get a daily dose of sunlight. वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स और साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स ने ये बात प्रूफ करी है कि सनलाइट आपके डोपामीन लेवल्स को बढ़ा सकती है और आपके नेगेटिव और डिप्रेसिंग थॉट्स को कम कर सकती है।
गाइज अगर आप डिप्रेशन के लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प भी लेते हो तो वो भी आपको यही बताते हैं कि आपको एक दिन में कम से कम 15 मिनट के लिए सनलाइट में ज़रूर बैठना चाहिए। और ये चीज़ तो साइंस भी प्रूव कर चुकी है दैट सनलाइट इज अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी एंड डार्कनेस इज अ साइन ऑफ नेगेटिव थॉट्स। एंड गाइज अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो या फिर आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको उन जगहों पे ज़्यादा रहना चाहिए जहाँ पे सनलाइट अच्छे से अवेलेबल हो। आप सनलाइट में एक्सरसाइज कर सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो या फिर लोकल पार्क्स में वॉक कर सकते हो। तो अगर अगली बार आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो एक कॉफ़ी लेना और सनलाइट में आके बैठ जाना और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा। फोर्थ वे टू फाइट डिप्रेशन इज डू थिंग्स दैट मेक्स यू फील गुड। अगर आप डिप्रेशन से ओवरकम करना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाओ जो आपको रिलैक्स या फिर एनर्जाइज करती है। आप अपने दिन में कुछ टाइम उन एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर निकालो जो करना आपको अच्छा लगता है, चाहे वो बुक पढ़ना हो, म्यूज़िक सुनना हो, अपने दोस्तों से मिलना हो या फिर अपनी डायरी में लिखना हो। जब आप अपने दिन में इन एक्टिविटीज़ को प्लान कर लेते हो तो आपका माइंड कहीं ना कहीं इस हैप्पी टाइम के लिए वेट करता है और उन नेगेटिव थॉट्स को भूल जाता है। प्लस आप ट्राई करो कि आप उन चीज़ों से दूर रहो जो आपको स्ट्रेस देती हैं, जैसे कि वर्कलोड, मनी प्रॉब्लम्स, बैड रिलेशनशिप्स या फिर नेगेटिव पीपल। क्योंकि अगर इस टाइम में आप अपने माइंड में स्ट्रेस डालोगे तो आपकी डिप्रेशन ट्रिगर हो सकती है और काफ़ी सीरियस भी हो सकती है। फिफ्थ वे टू फाइट डिप्रेशन इज ईट अ डिप्रेशन फाइटिंग डाइट। आप जो भी खाते हो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कि आप क्या सोचते हो। जब आप डिप्रेशन में होते हो तब आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जो आपके ब्रेन पे नेगेटिवली इफेक्ट करें, जैसे कि शुगरी फूड्स, कैफीन, अल्कोहल या फिर प्रिजर्व्ड फूड्स। इनकी बजाय आपको ट्राई करना चाहिए कि आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करें जिसमें कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क या फिर एग्स जैसी चीज़ें खा पाओ। और इस टाइम पीरियड में आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए दैट यू आर नॉट स्किपिंग योर मील्स, बल्कि आपको हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हो तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल हाई हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी का ध्यान रखना, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी हेल्दी रहती है तब तक हमारा माइंड हेल्दी रहता है। द सिक्स्थ वे टू फाइट डिप्रेशन इज चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। ये एक बहुत ही सिंपल और साइकोलॉजिकल ट्रिक है अपने डिप्रेसिंग और नेगेटिव थॉट्स से लड़ने के लिए। जब भी आपको ये नेगेटिव थॉट्स आए तो आप ये सोचो कि आखिर ये सब सच भी है कि नहीं। आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि इसका क्या प्रूफ है कि जो कंक्लूजन आप सोच रहे हो वो ही इस सिचुएशन का ओरिजिनल कंक्लूजन है। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा कुछ सोच रहा होता तो उसे आप क्या बोलते, इस सिचुएशन के और कौन से पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करो और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ये मेथड रेगुलरली यूज करोगे तो आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन में चेंज हो सकते हो। गाइज वैसे तो आई एम श्योर कि अगर आप लोग ये सब स्टेप्स फॉलो करें तो आप अपनी डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। बट अगर बाय चांस आपकी डिप्रेशन इन सब तरीकों से ख़त्म ना हो रही हो देन इट्स नेवर टू लेट टू गेट अ प्रोफेशनल हेल्प। गाइज इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी डिप्रेशन की फेज से बाहर आकर एक पॉजिटिव और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। अगर आपकी डिप्रेशन सीरियस स्टेज पे भी है तो भी डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स की हेल्प के साथ आप इससे बाहर आ सकते हो। बस आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इससे निकलना चाहते हो और आपको कभी गिव अप नहीं करना होगा, क्योंकि गाइज सुसाइड ना कभी किसी चीज़ का आंसर था और ना कभी होगा।